ओम शांति। ओम शांति पूरे दीदी। वासियों को भी ओम शांति, सभी को ओम शांति। तो आज की जो मुरली है बहुत सुंदर मुरली। फिल्में हम सबने देखी है। तो कई लोग क्या करते हैं, फिल्म तो देखते हैं, साथ साथ में फिल्म की शूटिंग देखने भी जाते हैं। जब फिल्म की शूटिंग देखते हैं ना, तो वहाँ डायरेक्टर क्या कहता है? वो कहता है लाइट कैमरा एक्शन। उसके बाद वो जो हीरो हीरोइन होते हैं, एक्टर होते हैं, वो उस पार्ट को प्ले करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर इस सारी सृष्टि का बाबा कहता है मैं बेहद का डायरेक्टर हूँ। बाबा कहता है बच्चे, इस दुनिया में लाइट तो कहीं है नहीं। लाइटनेस माना, बाबा कहता है दी पावर, पावर ऑफ सोल। तो बाबा कहता है मैं आकर तुमको लाइट देता हूँ। कैमरा, बाबा कहता है मैं तुमको साक्षी बनाता हूँ तुम्हारे ही पार्ट का। और बाबा कहता है अब एक्शन करो बाप की श्रीमत पर। ये बाबा कहता है बेहद का ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। तुम सब एक्टर हो, मैं डायरेक्टर हूँ। दुनिया में देखते हो ना, शूटिंग जब होती है तो टेक इसी बिहाफ पर होता है। पहले लाइट, फिर कैमरा ऑन, उसके बाद एक्शन। तो बाबा कहते हैं सुबह उठते ही अमृत वेले क्या करो, लाइट, अपने को स्मृति दिलाओ कि लाइट ऑन है। मेरा बाबा कहता है हर समय आप बच्चे बेहद के स्टेज पर हो। ये स्मृति बाबा कहता है तुमको हमेशा रहे, क्योंकि जो स्टेज पर होता है ना, बाबा कहता है उसके ऊपर सबकी नजर जाती है। क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सोचता है। बाबा कहता है आप अपने आप को हमेशा ऐसे देखो कि मैं विशेष आत्मा, विशेष एक्टर आत्मा, बाबा कहता है बेहद की स्टेज पर पार्टधारी हूँ। तो स्मृति बाबा कहता है सबसे पहले लाइट स्वरूप आत्मा, कैमरा माना साक्षी। कैमरा क्या कर रहा है? दिखा रहा है ना हर चीज को। जैसे अभी आप कैमरा खोल के बैठे हो, तो कैमरे के थ्रू हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने पार्ट को साक्षी होकर देखो। कैसा पार्ट है? हाँ, बाबा कहता है आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। परिस्थिति तो चेंज, वो कहता है मैं भी नहीं कर सकता, तो तुम भी नहीं सोचो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे परिस्थिति को चेंज करने के लिए क्या करो, नजरिया चेंज कर दो। नजरिया चेंज होगा, बाबा कहता है परिस्थितियां बदल जाएंगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये कैमरा ऑन करो। अब बाबा कहता है एक्शन करो। और इन्हीं एक्शंस के बाबा कहते हैं बिहाफ पर तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिलने वाला है। इसलिए बाबा कहता है एक्शन कर्म माना हमारी मनसा, हमारी वाचा, हमारी कर्म। कर्म का मतलब सिर्फ वो नहीं जो हम हाथों से काम करते जा रहे हैं। सोचे किसी की रोटी बना दी, किसी के कपड़े धो दिए, किसी के लिए बर्तन कर दिए। हाउसवाइफ तो यही सब करती है, अपना फर्ज समझ के। बाबा कहता है बच्चे अब अपने फर्ज को अपना धर्म बनाओ। धर्म बनाओ माना, बाबा कहता है हर काम आत्मा का निश्चय होकर करते जाओ। आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप माना सिर्फ ये नहीं कि खामोश ही हूँ बस, साक्षी हूँ और सबका पार्ट देखने वाली और अपना भी पार्ट देखने वाली। सिर्फ साक्षी ये नहीं, सिर्फ शांति ये नहीं। बाबा कहता है आप तब तक शांत हो ही नहीं सकते जब तक, बाबा कहता है, संसार की कोई भी वासना। बच्चा होता है ना, बच्चे को हम कहते हैं बच्चे को चैन से नहीं बैठ सकता बच्चा, जैसे इसके पैरों में पहिए लगे हो, रुकता ही नहीं। ऐसे ही हमारा मन रुकता है कहीं पे। बाबा कहते हैं योग में बैठते हो, बाप को याद कर लो, स्पेशल अलार्म लगा के उठते हो। बाबा कहता है याद तुमको काम आ रहे होते हैं घर पे। किसी का दूध रखा है गैस पे, किसी के बच्चे के टिफिन बनाने। आजकल तो खैर स्कूल की छुट्टियां हैं, तो उस चीज से तो माताएं बेफिक्र है ना? नहीं तो वो रात को सब्जी काट के रखती हैं कि सुबह सुबह फटाफट बना के दे देंगे इसको। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे अभी सुबह उठते ही क्या करना पड़ेगा, लाइट कैमरा एक्शन। तो बाबा कहता है 21 जन्मों की बुकिंग तुम्हारी स्वर्ग में पक्की है। क्योंकि वहां पर बाबा कहता है हर कर्म कैसे होता है, आत्म अभिमानी बनकर। और आत्म अभिमानी बनकर जब हम कोई कर्म करते हैं ना, तो उसके अंदर बाबा कहता है वो कर्म तुम्हारा जैसे पूजा है।
आज को तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी जो पूजा है वो पूजा है, वास्तव में नहीं है। हमारी तो पूजा भी आज काम बनकर रह गई बस। घड़ी देखते हैं, फटाफट घंटी घुमाई, अगरबत्ती घुमाई और ले मेरे भाई, तू भी संतुष्ट हो जा, मुझे भी बहुत काम करना है। आज तो हमारी पूजा ऐसी हो गई, टाइम कॉन्शियस। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या कहते हो, कर्म ही पूजा है। ऐसा कर्म करो, बाबा कहता है ऐसी पूजा हो जो निस्वार्थ हो। कहता है ना बाबा, नवधा भक्ति। बाबा कहता है मैं उन पर बलिहार हूं जो नवधा भक्ति करते हैं। कि संसार की, बाबा कहता है हर चीज से वो आत्मा उपराम है। संसार का कोई सुख, बाबा कहता है जैसे उसके लिए काग विष्टा के समान। ऐसी आत्मा, बाबा कहता है बाप की प्यार की, परमात्म प्यार की, परमात्म वर्षे की अधिकारी बनेगी। क्योंकि ज्ञान माना बाबा कहता है समझ। और समझ, बाबा कहता है संगम पर आपको ये कहती है कि बच्चे पुरानी दुनिया, ये कहता है अब जाने वाली है। भरोसा नहीं होता ना तो टीवी में खबर सुना करो। टीवी में आजकल खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं आजकल मई जून में इतना बढ़िया मौसम है जो कभी नहीं हुआ। हुआ? हाँ, दिन में मौसम कैसा होता है, रात को बारिश, तूफान, आंधी, ओले, क्या क्या हो रहा है। और मौसम विभाग इस पर ये कह रहा है कि ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है आने वाले समय के लिए। ये खुशी की बात नहीं है। हम खुश तो हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मौसम है जी दिल्ली में। वहीं पे कभी ऐसा मौसम हुआ नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है घूमने के लिए। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे प्रकृति है ना, ये खेल तो खेलेगी, खेल तो खेलेगी। बाबा कहता है प्रकृति, बाबा कहता है अपना खेल खेले, कभी कहीं तो कभी कहीं। हाँ, आज राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट बताया गया है, खासतौर से चुरू की तरफ। हमारी अनीता दीदी भी अभी राजस्थान में है, बाबा के घर। मधुबन से मुरली सुन रही हैं। मधुबन में इनको नेटवर्क मिल गया, मजे की बात है। हाँ, बाबा कहता है ना दिल से दिल को चाह होती है। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा आज बाबा के घर से दीदी ने ज्वाइन किया। बाबा को हम सबका सलाम कहना, बाबा हमारी भी जल्दी जल्दी ट्रेन की रिजर्वेशन होए और हम भी जल्दी जल्दी पहुंचे। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन से आप मधुबन में हो ना, हर मूवमेंट हमारा ध्यान थोड़ी थोड़ी देर बाद मधुबन चला जाता है, हर थोड़ी देर बाद। इसको बाबा कहता है ये योग है। क्योंकि जहां से प्यार मिलता है ना, वो बार बार याद आता है। हमको याद आता है, कुछ समय पहले एक सुना रहे थे, देखो प्यार जहां मिलता है ना, वहां की हर चीज याद आती है। जिन्होंने अपना अनुभव सुनाया वो मधुबन को तो नहीं जानते। जैसे छोटे बच्चे नाना नानी के घर जाते हैं, है ना, तो वो बता रहे, कहते हैं अब तो काफी हम भी बड़े हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं अब तो। कहते हैं अब हमारी नानी नाने का घर तो अब हमारे लिए जैसे खत्म ही हो गया। कहते हैं एक मामी होती थी, अब मामी भी बूढ़ी हो चुकी, तो मामी की खटिया भी बच्चों ने बाहर बरामदे में लगा दी है। कहते हैं बीच में हमारा एक दिन जाना हुआ वहां, तो वही पुराना घर था जहां हम छोटे होते थे। तो वहां की अलमारियां, वहां के सोफे, वो हर चीज जैसे अपनी लगती थी, क्योंकि नानी का घर था। कहते हैं हम नानी भी नहीं है और मामी भी अब ऐसी हालत में हो गई कि कब चली जाए। कहते हैं अब वहां सारा नया परिवार है, नए चेहरे। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम उन कमरों में घुस सकें। अब तो जहां ना वो मामी बैठी थी, बस उसी को मिलके हम वापस आ गए। तो मन में वो भाव तो उमड़ा ना कि जब छोटे थे तो यहाँ आते थे। ऐसे ही हमको बाबा का घर याद आ रहा है। हाँ, कि बाबा के घर जाते हैं तो इतनी मौज मिलती है, जो बस पूछो मत, बेमिसाल। तभी तो बाबा कहता है बच्चे प्यार से तुम मेरे बने हो ना। देखो ज्ञान में हम तब तक नहीं चलेंगे, सबसे बड़ी बात है। हम, एक लड़की फेरे लेगी क्यों, क्यों 7 फेरे लेगी लड़के के, क्योंकि दिल लगी होगी ना, पसंदी होगी, तब चलेगी पीछे पीछे, ऐसे तो नहीं मानेगी उसका कहना। तो बाबा से हमारा वो प्यार हो, वो तो रोज कह रहा है तुम सब मेरी सजनिया हो, मैं तुम्हारा साजन। उसका तो पार्ट क्लियर है अपनी तरफ से। लेकिन हम
हम बीच बीच में डोल जाते हैं, है ना। इसलिए बाबा आज की मुरली को आज फिर ध्यान से सुनते हैं। आज की मुरली बाबा समझाते, फरिश्ता स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी। जब एक फिल्म की शूटिंग होती है ना, तो सबसे पहले लाइट ऑन की जाती है। बाबा कहते हैं जब वो लाइट ऑन होती है, ये वाली लाइट, हम इसकी बात करें। बाबा कहते हैं जब ये लाइट ऑन होती है ना, तो इसकी रोशनी में, इसकी पावर में, बाबा कहता है तुमको फिर क्या दिखाई देगी? रोशनी। रोशनी माना हर आत्मा दिखाई देगी। अंधेरे में थोड़ी, अंधेरे में तो ना हमने खुद को पहचाना, ना दूसरों को पहचाना। कोई मासी, कोई बुआ, कोई फूफी, कोई क्या तो कोई क्या। अंधेरे में तो हमको यही दिखाई दी शक्लें। कोई अच्छा लगा, कोई बुरा लगा, कोई बहुत अच्छा लगा, कोई बहुत बुरा लगा। ये सब अंधेरे की देन थी, ये सब माया की देन थी। अच्छे भी साथ नहीं जाने वाले, बुरे भी साथ नहीं जाने। बाबा कहता है बच्चे ये लाइट खोलनी पड़ेगी। खूब बाबा कहता है अंधकार में तुम भटक लिए। अब बाबा कहता है हर समय खुद को स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा। इस रोशनी में बाबा कहता है अब दुनिया को देखना। तो बाबा कहता है फिर ना तो तुमको यहाँ किसी से घृणा होगी, और ना बाबा कहता है किसी से मोहब्बत। क्योंकि दोनों चीजें बाबा कहता है बच्चे अल्पकाल की है। शरीर छूटा, सब कुछ छूटा। कल मुरली क्लास में एक बहन बता रहे थे, वो कहते हैं कोई भी मरता है ना, तो मरने के बाद तो सबका अफसोस ही करते हैं, चाहे कोई भगत मरा हो, चाहे कोई जुआरी कबाबी मरा हो। मरने के बाद तो सब कहते हैं बेचारा बहुत अच्छा इंसान। मरने के बाद वो जैसे बेचारा बन जाता है, और जीते जी दुनिया उसको पूछती है, कोर्ट केस करती है, क्या क्या करती है। ऐसा क्यों? वो बहन पूछ रही, ऐसा क्यों? जीते जी आदमी कैसा है वो हम जानते हैं, लेकिन मरने के बाद अचानक उसके ऊपर इतनी सहानुभूति आ जाती है कि हाय बेचारा। हाँ, तो सहानुभूति हमको मरने वाले पर नहीं आती, हमेशा याद रखना। सहानुभूति हम किस पर करते हैं? हमारा वैर किससे होता है? मृत्यु के साथ। मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती। मृत्यु के फेवर में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। जन्म तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन मृत्यु बड़ी बेरहम लगती है। इसलिए जब भी कोई मरता है तो हम कहते हैं ये मृत्यु बड़ी बेरहम है। अफसोस हम मृत्यु का कर रहे हैं कि ये आई क्यों। बाबा कहता है कोई 90 की उम्र में जाए, तब भी बाबा कहता है तुमने रोना ही। कोई 40 में जाए तब भी रोना ही है, क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया है ही दुखधाम। शरीर को तो रोते, बाबा कहता है रोशनी तो है कि आत्मा का पाठ खत्म हुआ। जब हम छोटे थे ना, हम रोते थे। हमको ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स पसंद आते थे उस जमाने में। अमिताभ बच्चन, एक फिल्म में उसको मरते हुए देखा तो खूब रोए। बहुत छोटे थे तब, कि भाई ये तो गया। और वो मरते भी तो इतने रियल हैं, लगता है कि भाई चला ही गया दुनिया से। वो तो हमको किसी बड़े ने बताया, कहते तू रो नहीं, ये मरा थोड़ी, इसकी एक फिल्म और नहीं आ रही है। हमको भरोसा नहीं होता। जब वो पुरानी फिल्मों के गाने सुनते थे ना, तो लगता था ये हीरो गा रहा है। किसी ने बोला ये आवाज किसी और की है, ये तो सिर्फ मुंह हिलाते हैं। तब भरोसा नहीं आता था कि ये कैसे हो सकता। लेकिन आज तो हम सब कुछ जान गए। बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे ही, तुम भी तो एक्टर हो। चोले तो बदले हैं तुमने भी कई, लेकिन तुमको याद तो नहीं। इसलिए तुम भी जाने वाले को ऐसे ही रोते हो, जैसे एक छोटा बच्चा फिल्म देख के रो पड़ता कि मेरा हीरो तो मर गया। हीरो कभी नहीं मरते, बाबा कहता। देखते हो ना हिंदी फिल्म में, कितनी गोलियां लगती हैं हीरो को, लेकिन हीरो फिर भी नहीं मरता। भले उसको कुतुब मीनार से छलांग लगानी पड़ जाए, नहीं मरता। किसकी कमाल है? एक्शन की। बाबा कहता है एक्शन तो मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि श्रीमत पर चलो, तुम कभी नहीं मरोगे। अमर लोग बाबा कहता है जाकर बैठ जाओगे। और इसकी निशानी बाबा कहता है देखते हो ना, मंदिरों में बाबा कहता है तुम्हारे चित्र लगे हुए। तुम्हारे ही आगे बाबा कहता है जाकर आज तक भगत मुक्ति मांगते हैं।
सुख मांगते हो। हाँ, बाबा कहते हैं इसका मतलब नाम निशान रह गया ना तुम्हारा। बाकी तो देखो दुनिया में कितने आते हैं कितने जाते हैं, कौन किसको जानता है। जनगणना होती है ना, जानता है कोई किसी को? हर साल वो आते हैं जनगणना, हर साल तो नहीं। हाँ, एक टाइम पीरियड के बाद आते हैं, तो कितने लोग तो बेचारे शरीर छोड़ के चले गए, कितनों ने जन्म ले लिया। इतना बड़ा डाटा कौन सेव रखेगा, कितने आए कितने गए। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, हद के एक्टर जब हद के अंदर अपने एक्ट करते दिखाई देते हैं, तो लाइट के कारण अति सुंदर और स्वरूप दिखाई देता है। एक्टर देखते हो ना, उनको जब आप स्क्रीन पे देखो तो कितने सुंदर दिखते हैं। क्या माधुरी दीक्षित, क्या कटरीना कैफ, क्या मधुबाला, क्या जूही चावला, क्या सलमान खान। आपका फेवरेट कौन है? किसकी फिल्में देखी हैं आपने? किसी की फिल्में देखी हैं आपने? देखी तो होंगी, नहीं देखी? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे जो हीरो हीरोइन है ना, इनके मुखड़े, बाबा कहते हैं स्क्रीन पर कितने सुंदर दिखते हैं। जैसे ही बाबा कहता है लाइट ऑन होती है, इनके चेहरे चमक जाते। मेकअप का भी कमाल होता, कुछ भी असली नहीं होता इनके चेहरे। बड़ी बड़ी विग लगाते हैं, आंखों में क्या क्या लगाते हैं, क्या क्या मेकअप करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे ही लाइट ऑन होती है, जैसे इनका स्वरूप ही चेंज हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जब आपकी ये लाइट ऑन हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुम साधारण नहीं हो कि मैं दो बच्चों की मम्मी हूँ, इस घर की बहू हूँ। बाबा कहता है फिर तुम साधारण नहीं हो, फिर दुनिया देखेगी तुम्हारी फिल्म। दुनिया, बाबा कहता है, तुम्हारी फिल्म देखेगी, और तुम्हारी एक एक कीर्ति, बाबा कहता है, मंदिरों में कीर्तन के रूप में गाई जाएगी। एक एक कीर्ति। इसलिए बाबा कहते, लाइट के अंदर पार्ट बजाते कैसे दिखाई देते? रात दिन का अंतर दिखाई देता है ना। हाँ, बाबा कहता है इन एक्टर्स को एक तो आप फिल्म में देखो, और एक इनको साधारण देखो, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, कहीं ये वही एक्टर है। फिल्म में तो बड़ा सुंदर दिख रहा था, और यहाँ देखो तो किसका कमाल है। बाबा कहते हैं ये सारी पावर किसकी है? लाइट, कैमरा और एक्शन। हम्म, तो लाइट का फोकस उनके फीचर्स को भी परिवर्तित कर देता है। जैसे ही बाबा कहता है लाइट ऑन हुई, उनको भूल ही जाता है कि कौन सा घर, कौन से बच्चे। यहाँ उनको जो डायलॉग दिए गए हैं, वो ऐसे बोलते हैं जैसे बस अब वो यही है, रियल एकदम। आंखों में आंसू लाने होंगे तो बिल्कुल रियल रो के दिखाएंगे। अगर एक्टिंग में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो कोई ताली नहीं बजाएगा उनके लिए। उनकी एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि रो के सामने वाले को भी रुला दे, और हंसे तो ऐसे कि सामने वाले को भी हंसा दे। तब तो कहेंगे इसकी एक्टिंग बड़ी दमदार। नहीं तो फिर कोई नहीं कहेगा इसकी एक्टिंग में दम है, कहते हैं ये तो ऐसे ही है, इसकी एक्टिंग पसंद ही नहीं आती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से अलौकिक फरिश्ते दिखाई देते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ठीक इसी प्रकार जब आप अब संगम पर कोई भी कर्म करो ना, तो बाबा कहते हैं ये लाइट ऑन करना नहीं भूल जाना। ये लाइट ऑन करोगे, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा हर कर्म, ये बाबा कहता है कमाई बन जाएगी तुम्हारी। नहीं तो कमाई कुछ भी नहीं है। घर में करना तो सब कुछ है हम, लेकिन बाबा कहता है अगर ये लाइट ही ऑन नहीं करी, तो फिर साधारण कर्म फूटने बैठ गए। कमाई नहीं है वो, तो बाबा कहता है तुम गवा रहे हो। हम्म, इसलिए साकारी की बजाय फिर क्या नजर आओगे? सूक्ष्म वतन वासी। बाबा कहता है हर काम जब आप लाइट बनकर करोगे, माना आत्मा बन के करोगे ना, तो बाबा कहता है फिर यहाँ के नहीं दिखोगे। फिर तो दुनिया कहेगी ये कोई फरिश्ता है, काम को देखकर घबराता नहीं है, चीखा चिल्ली नहीं करता,
किसी को गलत नहीं कहता, हंसता ही रहता है बस, मुस्कुराता ही रहता है बस। हाँ, इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी साकारी होते भी आकारी अनुभव करोगे। वो तो शरीर में बाबा कहता है, लेकिन पाठ बजाते बाबा कहता है आप ऐसा अनुभव करोगे जैसे मैं आत्मा इस देह से भी न्यारी हूँ। तो हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। हम तो फिल्म देखने से पहले ये पूछते थे कि किसकी फिल्म, डायरेक्टर का हमने कभी नहीं पूछा, कोई नहीं पूछता ये फिल्म किसकी है, किसने पैसा लगाया, किसने डायरेक्ट की। हमेशा पूछते हैं कि फिल्म में एक्टर कौन है। एक्टर मतलब का होगा तो फिल्म देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे तो एक्टर दिखाई देगा ना, डायरेक्टर थोड़ी दिखेगा। डायलॉग वो बोलेगा, डांस वो करेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जो फिल्म है ना, ये भी देखो दुनिया जाती है ना मंदिरों में, नमन करती है, परिक्रमा करती है, धूप बत्ती जलाती है, एक्टर को प्रणाम कर रही है, एक्टर को प्रणाम करके आती, कभी श्री कृष्ण को, कभी श्री हनुमान को, कभी श्री गणेश को, कभी माता को। ये भी डायरेक्टर को नहीं पूछते कि तुम्हें बनाया किसने, पूछते कभी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी किसको देखेंगे, जो स्क्रीन पे दिखेगा ना उसी को देखेंगे, उसी की प्रशंसा करेंगे कि अमिताभ बच्चन की फिल्म बहुत अच्छी, धर्मेंद्र की फिल्म बड़ी अच्छी। धर्मेंद्र की फिल्म कभी बोर नहीं करती, लेकिन डायरेक्टर को कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं ऐसे ही मैं पीछे हूँ स्क्रीन के, तुम बाबा कहते हैं स्क्रीन पर अपना काम कर रहे हो, तो दुनिया बाबा कहता है तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। और ताली ये तब बजाएगी, बाबा कहता है वो ध्यान से सुन लो ताली बजती कब है। ताली तब बजती है, बाबा कहता है जब एक हीरो हाई जंप करे और चोट नहीं लगे। हीरो के लिए ताली तब बजेगी, बाबा कहता है जब ये हीरोइन को किसी भी टेरिबल सीन से इजिली बाहर निकाल, विलन के हाथ से बचा के ले आता है ना हीरोइन को, तब तो ताली बजाते हैं इसमें कि देखो कहाँ घुस के जाके हीरोइन को बचा के ले आया। माना हीरो वो आत्मा जो कोई भी पार्ट प्ले करे, लेकिन खुद कैसी रहे, अचल अडूल सेफ। हीरो माना शक्तिशाली, हीरो माना विजय हुई पड़ी है। ऐसा कोई गब्बर सिंह बना ही नहीं जो हीरो को खत्म कर, बना ऐसा कोई मोगेम्बो नहीं बना जो हीरो को खत्म कर, ऐसा कोई शाकाल नहीं बना। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे विलन के टाइटल्स हैं, आप सबने सुने होंगे, तो हम एक एक करके आपको सुनाए जा रहे हैं। बाबा कहता है वो है सच्चा बाजीगर, जो हारते हारते बाबा कहता है अपनी जीत लिख के जाता। अब बताओ बाबा, तुम हो हीरो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए क्या तुम जंप लगा सकते हो? तो बाबा कहता है तुम्हारे लिए ताली बजाएं। सागर लांग गए हनुमान, तभी तो ताली बजाई। ये शेर पर सवार हुई, तभी तो ताली बजाई। उसने माखन खाया, गैया चराई, तभी तो ताली बजाई। अब बाबा कहता है तुम बताओ, तुम क्या करते हो सारा दिन में? ये संगम बाबा कहता है तुम्हारे पुरुषार्थ का समय है। क्या करते हो सारा? परिस्थितियों को देखकर दुखी होते हो, दूसरी दूसरी आत्माओं का परचिंतन करते हो, माखन की जगह बाबा कहता है विष्ठा खाते हो संसार की, कि ये सुख तो अभी मिला ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो तुमको हीरो नहीं कहूंगा, साइड एक्टर। साइड एक्टर को वो पैसा नहीं मिलता मार्केट में, वो रोल नहीं मिलते जो हीरो को मिलते हैं। हीरो हिट होता है ना, अपनी डिमांड बढ़ा देता है, खुद चूज करता है ये फिल्म करूंगा और ये नहीं करूंगा। बाबा कहता है अभी ये चॉइस तुम्हारे आगे आ रही है,
सतयुग के बाबा कहता है रोल चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो बाबा कहता है द्वापर से तो तुमको आना ही पड़ेगा। जैसा रोल मिलेगा, जो फिल्म मिलेगी करना ही पड़ेगा। छोटा रोल, बहुत छोटा रोल, दुखी होने का रोल, बाबा कहता है वो तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारे आगे कोई चॉइस नहीं है फिर। क्योंकि एक्टर तो वो होते हैं ना, बाबा कई बार मुरली में कहता है एक बैरिस्टर होता है जो लाख रुपया कमाता है, और एक बैरिस्टर बाबा कहता है उसका कोट भी फटा हुआ है। एक्टर तो सारी दुनिया है बाबा कहता है, लेकिन एक एक्टर है बाबा कहता है जो लाखों करोड़ों रुपया कमाता है, और एक उसको किसी फिल्म में काम ही नहीं मिल रहा, तो पूरा जीवन स्ट्रगलर ही बन के चला गया। इसलिए बाबा कहता है अगर हीरो पार्टधारी बनना है तो बाबा कहता है हमेशा याद रखो लाइट कैमरा एक्शन। कोई भी काम, चलो खाओ पियो बोलो हंसो, संगम पर बाबा कहता है कोई भी कर्म करो ना, बाबा कहता है इसको स्मृति में लाओ। लाइट स्वरूप आत्मा, साक्षी आत्मा, तो बाबा कहता है फिर हर कर्म बाप की श्रीमत पर होगा ही। उसके बाद बाबा कहता है फिर तुमको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही लाइट और कैमरा ऑन होता है ना, एक एक्टर को पता है मुझे अब एक्टिंग करनी, बहुत इजी है। ज्यादा अगर हम कुछ नहीं भी करें ना, बाबा कहता है तुम सुबह उठ के बस इतनी स्मृति रख लो कि मैं तो एक एक्टर हूं ना, इस फिल्म में मैं ये काम कर रहा हूँ। दो बच्चों की मम्मी का, किसी की पत्नी का, किसी की बहन का, किसी की बेटी का। अब बाबा कहता है सारा दिन जो भी तुम करो ना, यही याद में रख के करो कि एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग कर। फिर बाबा कहता है तुमको दुख नहीं छू सकता, क्योंकि फिल्म में जो रो रहा है ना, उसको पता है एक्टिंग कर रहा हूँ, नकली आंसू में ग्लिसरीन लगा के रोते हैं वो लोग, प्याज से वो लोग आंसू लेकर आते हैं आंखों में, ऐसे आंसू नहीं आते हो। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे हर समय खुद को स्मृति दिलाओ कि मैं कौन हूँ, हीरो एक्टर आत्मा हूँ। तो बाबा कहते जैसे हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है, छोड़ना चाहते हुए भी, न देखना चाहते हुए भी उनकी एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार क्या है? लाइट। बाबा कहता है देखो फिल्मों का दुनिया में कितना क्रेज है ना। अगर पिक्चर हॉल नहीं भी जाते तो घरों में तो कोई नहीं छोड़ता। आजकल तो फिर भी घर घर में केबल आ गए, डिश टीवी आ गए, लेकिन जब दूरदर्शन का जमाना होता था तब हफ्ते में एक फिल्म आती थी, छोड़ता था कोई? बाबा कहते हैं देखो फिल्मों का क्रेज है ना दुनिया में। बाबा कहते हैं ना चाहते हुए भी देखते हैं, चाहते हैं कि छोड़ दें लेकिन छूटती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो उनका कितना आकर्षण है फिल्मों के प्रति। हाँ, तो बाबा कहता है लेकिन उस आकर्षण का आधार क्या है? लाइट। अगर घर में लाइट ना हो तो टीवी चलाओगे? टीवी चलेगा आपका अगर लाइट ना हो तो? घर स्क्रीन पर कुछ दिखेगा? तो स्क्रीन पर भी जो सारा दिन टीवी पे देख रहे हो ना, बाबा कहता है उसका आधार भी क्या है? लाइट। लाइट होती है तो स्क्रीन पर कितने चेहरे दिखते हैं, और अगर लाइट ही ना हो तो फिर एकदम ब्लैंक स्क्रीन, फिर कुछ नहीं दिखता। हम्म, तो बाबा यहाँ समझाते ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा ज्योति स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं, दिव्य स्वरूप वाले जिनकी स्थिति भी लाइट है और स्टेज पर भी हर पार्ट भी लाइट में है, वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे टीवी सबको खींचता है ना अपनी तरफ, कहते हैं कपिल शर्मा का शो शुरू होने वाला, कौन बनेगा करोड़पति शुरू होने वाला है, तो झट दौड़ते चले जाते, शुरू हुआ शुरू हुआ। बाबा कहते हैं ऐसे ही जब आप विशेष हीरो पार्टधारी आत्मा हर कर्म लाइट कैमरा एंड एक्शन, बाबा कहता है इस सीक्वेंस को याद करके करोगे ना, तो बाबा कहता है फिर हर एक आत्मा आपकी तरफ बाबा कहता है आकर्षित होगी।
और आप एक चीज हमेशा याद रखना, दुनिया में भले ही हमारे कितने फेवरेट एक्टर हों, चाहे अक्षय कुमार लगा लो, चाहे शाहरुख खान लगा लो, इनकी कभी कोई पूजा तो नहीं करेगा। इनके लिए कोई मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर तो कोई नहीं बनाएगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, एक्टिंग अच्छी करते हैं, स्क्रीन पर आते हैं, पब्लिक को एंटरटेन करते हैं, खुद पैसा कमाते हैं, किसी को सुख थोड़ी दिया। हमारी तो जेबें खाली कर दी इन्होंने। फिल्में दिखाते दिखाते खुद बन गए करोड़पति, और हम जहां थे, हम वहां भी नहीं बचे, हमारी आंखें उड़ चली गई। आंखें तो देते हैं ना, आंखें कैसे कमजोर होती चली जाती हैं धीरे धीरे। हाँ, तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप दिव्य पाठधारी आत्मा, जब ये पाठ बाबा की श्रीमत पर चलते हो ना, बाबा कहता है कितनी आत्माओं को सुख देते हो। तभी तो बाबा कहता है तुम्हारी मंदिरों में यादगार बनाई हुई है, तुम्हारे लिए दुनिया परिक्रमाएं करती है, तीर्थ करती है, व्रत करती है। इनके लिए कोई करेगा व्रत? कितनी एक एक एक्टर ने शादियां कर रखी है। कोई एक्टर अगर ये देखे तो प्लीज बुरा नहीं माने। हाँ, शादी करना तो अच्छी बात होती है ना, लेकिन रिलेशन को निभाना चाहिए, उसमें हम सब कमजोर पड़ जाते। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे, हर आत्मा फिर क्या करेगी, आपकी तरफ आकर्षित होगी। अब देखो, श्री कृष्ण के लिए भी तो कहते हैं कितनी शादियां कर रखी हैं, लेकिन उसकी तो पूजा करते हैं। क्या फर्क पड़ गया? वो कहता है मैंने भगाई तो जरूर है। कुछ दिन आया था ना पहले मुरली में, बाबा ने नाम लिया रुक्मणी का, सत्यभामा का। बाबा कहता है मैंने भगाई, लेकिन बाबा कहता है भगा के मैंने पटरानी बनाया है इन्हें। और बाबा कहता है ये भागी क्यों बेचारी? ये तो बाबा कहता है अबलाएं हैं, भोली भाली। बाबा कहता है ये कन्याएं हैं। बाबा कहता है इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए। मैं ही, बाबा कहता है, आकर तुमको वंदे मातरम कराता हूँ। मैं ही तुमको जगत अम्बा बनाता हूँ, दुर्गे बनाता हूँ, गंगा बनाता हूँ, लक्ष्मी बनाता हूँ, सरस्वती बनाता हूँ। विकारी थोड़ी बनाता हूँ, मैं तो तुमको निर्विकारी बनाता हूँ, पवित्र बनाता हूँ। तो बाबा कहता है देखो फिर तुम्हारी कितनी जय जयकार होती है। पहले मीरा को पत्थर मारते हैं, विष का प्याला पिलाते हैं, और फिर बाद में मीरा को भक्तों में शिरोमणि कहते। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। बाबा कहते हैं फिर ये भजन बनाते हैं। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो फरिश्तों के नयनों जैसी आकर्षण करने वाली है? वो है टीवी। जैसे टीवी द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीन देखते, कई आकर्षित होते, अर्थात गिरती कला में जाते। आज का जो बाबा कहता है मीडिया रह गया, वो क्या रह गया? बाबा कहते हैं बच्चे देखते हो, देख के क्या होता है, मन विकारों की तरफ भागता है। आज देखो हाथों में लोग अमेज़न, क्या क्या ऐप ऐसी आ रही हैं, सारा दिन वो कहते हैं आज क्या खरीदा, आज ऑनलाइन क्या परचेजिंग करी। सारी दुनिया तो एक फोन में ही समा गई अभी। हाँ, तो बाबा क्या कहता है कि इस समय दुनिया कहाँ चल रही है? गिरती कला। तो बाबा समझाते आज का तो टीवी क्या करता है, गिरती कला में ले जाता है। ऐसे ही फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। ध्यान से सुनना, अभी दूरदर्शन का नाम पहले भी हमने लिया था, अब बाबा ने दूरदर्शन का एक नया मतलब दिया। बाबा कहते हैं आप फरिश्तों के नयन क्या करते हैं? बाबा कहते हैं जब आपको दुनिया देखती है ना, तो बाबा कहता है आपके दिव्य नयन दूरदर्शन का काम करेंगे। दूरदर्शन माना, बाबा कहता है इस दुनिया की मैं बात नहीं करता। हर आत्मा को बाबा कहता है अपना ठिकाना मिलेगा परम धाम। तुम्हारे द्वारा बाबा कहता है वो दूरदर्शन देखेंगे। दूरदर्शन का मतलब क्या था? देखो टीवी जब आया, पहले रेडियो बना था, उसके बाद फिर टीवी आया। तो टीवी का मतलब ये था कि दूरदर्शन,
कि और कहीं कोई भी चीज हो रही है तो हम उसको देख सकते, स्क्रीन पर देख सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में ऐसा एक ही टीवी है, और वो बाबा कहता है वो है तुम आत्माओं की चलती फिरती स्थिति, तुम्हारी लाइटनेस। इस लाइट में बाबा कहता है वो दुनिया दूर के दर्शन कर सकती है परम धाम के। लेकिन ये कनेक्शन तो लेना पड़ेगा ना पहले। टीवी ले लो घर में, आजकल तो एंटीने खत्म हो चुके हैं, लेकिन पहले जमाने में जब टीवी आता था ना तो छतों के ऊपर एंटीने लगते थे, देखे होंगे आप। तो जरा सी अगर फिल्म हिलती थी ना तो एक किसी को भेजते थे, जा छत पे एंटीने को सेट कर। बाबा कहते हैं तुमको दूर का दर्शन तभी होगा, परम धाम की याद तभी आएगी जब बाबा कहते हैं ये एंटीना सेट रहे, ये हिले नहीं। ये फिर से बाबा कहता है देह भान में चला जाए तो फिर बाबा कहता है दूर के दर्शन नहीं होने वाले। इसलिए एंटीना को बाबा कहता है ध्यान में रखो। आगे फिर हरेक के नयनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं, 3 लोकों के दर्शन होंगे। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारे टीवी में तो तुम दुनिया देखते हो ना, लेकिन बाबा कहता है इस टीवी में क्या दिखेगा तुमको, 3 लोक के दर्शन हो जाएंगे। पूरी साकारी दुनिया, फिर सूक्ष्म वतन और फिर मूल वतन। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सच के समान स्वयं का स्वरूप, स्वमार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएगी। ऐसे फरिश्तों के युक्ति युक्त बोल, अमूल्य बोल, हर आत्मा को रत्नों से भरपूर करें। फिल्मों के डायलॉग हम सब ने सुने हैं, कई डायलॉग तो दिल को छू जाते हैं, और वो हम अपने मुख से घर में बोलने शुरू कर देते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। बोलते हैं ना फिल्मों के डायलॉग। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जब तुम फरिश्ते बनकर मुख से, बाबा कहता है कोई बोल बोलोगे जो दूसरों को सुख देते हैं, तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, ऐसे बोल बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को भरपूर कर देंगे, उनको खुशी मिलेगी। अच्छा लगता है ना किसी के डायलॉग बार बार सुनते हैं, एक बार फिर से बोलना जरा। अमिताभ बच्चन आते थे केबीसी में, कई लोग बैठते थे सामने हॉट सीट में, कहते थे आपकी फिल्म का वो एक बार डायलॉग बोल के सुनाओ ना, वो बहुत अच्छा लगता है, सुख मिलता है ना उनको। बाबा कहता है ऐसे ही तुम्हारे मुख से जो रतन निकले ना, बाबा कहते हैं वो दूसरे को सुख दे, कौन सा, अविनाशी। बाकी अमिताभ बच्चन की क्या बात है, कैसेट ले जाओ, आजकल तो यूट्यूब भी आ गई, बार बार देखो, सारा दिन ही बेचारे बोलते रहेंगे, थकेंगे ही। लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारे मुख से तुम अमूल्य रतन निकालते हो ना, बाबा कहता है दूसरी आत्मा सच्चा सुख और सच्ची शांति का अनुभव करती है। ये टीवी बाबा कहता है आज घर घर में होना चाहिए। ये टीवी आज घर घर में नहीं। घर घर में क्या देख रहे हैं आज, सास भी कभी बहू थी, ऐसे ही देखते हो ना, घर घर की कहानी यही देखते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको क्या दिखाना है दूसरों को, एक नई दुनिया दिखानी। तो गायन है देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं क्या गायन है कि जब देवता होते हैं ना, देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न होकर उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। भगत तो बेचारे करते ही है भक्ति, लेकिन इस समय बाबा कहता है बच्चे संगम पर ये बात है कि तुम हो देवताएं, दाता के बच्चे हो ना। तो बाबा कहता है इस समय तुम अपने भक्तों के ऊपर फूलों की वर्षा, माना तुम्हारे मुख के बोल कैसे हो, फूलों की तरह कोमल हो, खुशबूदार हो, माना रूहानियत से भरे। बाबा कहता है अपने भक्तों पर फूलों की वर्षा करो। तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे भक्त मंदिरों में जाकर तुम्हारी मूर्तियों पर फूलों की वर्षा करें। गिव एंड टेक है दुनिया में और कुछ भी नहीं है, जो करेंगे वो पाएंगे, यही तो कहता है बाबा, जैसी करनी वैसी भर। हाँ, बाबा कहता है दो किसी को कुछ, बाप से रोज सुनते हो 1 घंटा, बाबा कैसे हम पे फूलों की वर्षा करता है। बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे हो, सिकी लदे बच्चे हो, दाता के बच्चे हो, इसलिए किसी को दुख ना दो ना लो। कैसी फूलों की वर्षा हम पे रोज करता, और हमें भी खुशबूदार बनाता जा। बनते नहीं बनते हम, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाबा कहते हैं बनते तो हो।
ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे भक्तों को भी तो कुछ दो विचारों को। तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियां, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी। बाबा कहता है तुम एक दो का चेहरा नहीं देखना कि ये कमबख्त कहां से बीच में आ गई, इसके ऊपर तो मैं फूलों की वर्षा नहीं करने वाली, इसने तो मुझे बड़ा दुखी किया हुआ। ऐसे नहीं करना बाबा कहते, नहीं तो फिर क्या काम करोगे, जैसे दूध में किसी ने चुटकी नमक डाल दी, रंग में भंग पड़ गई। बाबा कहता है नहीं बच्चे ये लाइट ऑन रखो ना, लाइट कैमरा एक्शन। बाबा कहता है सब आत्मा दिखेंगी तो। इसलिए बाबा कहते तभी आप सब देवता अर्थात देने वाला समझकर भक्तगण द्वापर से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं, क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं जो सतयुग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगी, बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर अंत तक के समय में आपका देव रूप अनुभव करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सुनाया बाबा ने। बाबा कहते हैं द्वापर में जो आत्माएं आएंगी ना, ये जरूरी तो नहीं है कि बाबा कहता है वो बेचारी देवकुल की आत्मा हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे उसकी जो जिसको हम कहते हैं ना पूर्वज आत्माएं, बाबा कहता है वो तुम हो, वो आत्माएं होंगी तो तुम्हारे कुल की, लेकिन द्वापर में तो बाबा कहता है देवता कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि देवता भी वहां पर भक्त बन जाएंगे। पहले पूजे थे अब पुजारी बनेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर ये आत्माएं क्या करेगी अंत तक। बाबा कहता है क्योंकि ये धर्म बढ़ेगा, भगत बढ़ते जाएंगे, और आत्माएं परम धाम से नीचे उतरेंगी। और बाबा कहता है फिर 33 करोड़ तो यही आत्माएं होंगी जो देवी देवता धर्म की थी। बाबा कहता है फिर ये जो गुट होगा, ये धर्म होगा, ये बाबा कहता है वृद्धि को पाता जाएगा, और फिर अंत समय तक बाबा कहता है ये आपका देवता रूप अनुभव करते जाएंगे। अंत तक माना इस समय कलयुग के अंत तक। तो आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार स्मृतियां सर्व आत्माओं में मर्ज रहते हैं। भक्तों से कभी मिलो ना आप, वो अपने अनुभव बड़े सुंदर सुंदर सुनाते हैं। कहते हमको तो माँ ने दर्शन दिए मंदिर में। कहते हैं आज भी हम किसी से बात कर रहे थे, देखो संस्कार इंसान का क्या होता है। तो वो बहन ने बोला कि हमको अगस्त में मधुबन जाना है, हमारी टिकट कराना। अगले दिन आके कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद मैं ना जा सकूं, अभी 2-2.5 महीने पड़े हैं जाने के। तो हमने उनको बोला 2.5 महीने तक ऐसी तबीयत थोड़ी रहेगी आपकी, आप टिकट बनवा लो, तब तक ठीक हो जाएगी। आज वो क्या कहने लगी, देखो संस्कार। कहते मैं ना टिकट क्यों नहीं बनवा रही, उसका एक कारण है। मैंने कहा क्या कारण। कहती क्योंकि दीदी ने बोला है कि जितनी टिकटें हो गई है ना, एक आधी कोई कैंसिल होएगी तो कोई और चल पड़ेगा। ऐसे उन्होंने बोला। मैंने कहा देखो हमें बाबा कहता है कि सबके प्रति शुभ संकल्प करना। जब मैंने अपनी टिकट बनाई है तो ये सोच के तो नहीं बनाई कि पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं। हमें नहीं पता क्या होगा, आने वाले सीन में क्या होगा, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे वो तो वो सीन बताएगा। लेकिन हमने ये सोच के टिकट थोड़ी बनवाई कि ना जा पाऊं तो कोई बात नहीं, कैंसिल करा लूंगी। मैंने कहा मधुबन जाना ये बड़ा भाग्य है। तुम तैयारी ये रखो कि जिनकी टिकट हुई है बाबा सबको बुलाना। हर आत्मा तो पिस रही है दुनिया में, 5-7 दिन सांस ले लेंगे जाके तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। मैंने कहा आप किसी का भाग्य क्यों खाना चाह रहे हो। कुछ दिन पहले हम सेंटर से आ रहे थे ना, हमारे हाथ में एक केला था, सेंटर से दीदी ने वो दिया जैसे वो टोली देते हैं। तो हमको रास्ते में एक मिल गई बहन, वो भक्ति करते हैं, तो हमने वो केला उनको देना चाहा। मैंने कहा आप ये रखो। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया। कहती नहीं ये तो आपके हिस्से का है ना, मैं कैसे ले सकती, एक केले की बात नहीं, और ये किसी की बनी हुई टिकट पे मेरी नजर है। और वो कह भी रहे थे, कहते ये जो इस बहन की टिकट है ना, ये मुझे डाउटफुल है, ये शायद नहीं जाएगी, तो इसकी जगह फिर मैं चली जाऊं। मैंने कहा आप तो शुभ नहीं सोच रहे हो फिर उसके बारे में।
उसको तो सख्त जरूरत है जाने की। 4 लोग ना भी जाएं कोई बात नहीं, लेकिन उस बेचारी को तो सख्त जरूरत है, क्योंकि घर से बंदिशें बहुत। वो बेचारी इसी डर से सोच रही है कि मैं बोलूं क्या घर, मुझे जाने ही नहीं देंगे, जाने ही देंगे। हमने बोला आप यही बोलना हम सेवा पे जा रहे हैं, इन्होंने वैसे भी इनाम नहीं देना, तो वैसे ही कोस लेंगे, कोई बात नहीं। अब बाबा तो कहता है ना बच्चे तुमको अब स्वार्थी तो बनना पड़ेगा, चुराना तो पड़ेगा तुमको। बाबा कहता है माया तुमको मक्खन खाने थोड़ी देगी। तो उस बहन को हमने बोला आप भले ही मत जाओ, लेकिन ये नहीं सोचो कि किसी की टिकट कैंसिल होगी तो मैं चली जाऊं, ये मत सोचो कम से कम, किसी का भाग्य नहीं खा उठा। हाँ, तो बहन को थोड़ी सी बात समझ में आई, पता नहीं ठीक थी या नहीं आप जानो, लेकिन हमें जो समझ में आया, हमें जो उचित लगा वो हमने उनको बोला कि देखो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक आधा नहीं गया तो मैं तो तैयारी। अच्छा, फिर वो ये भी कहने लगे थे मैं पिछली बार भी ऐसे ही गई थी, एक टिकट कैंसिल हुई थी तो मैं चली गई। सोचो, बाबा कहता है बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। मैंने कहा फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, आप अपनी टिकट बुक कराओ, आप तो नहीं जाना चाह रहे हो या जो भी रीजन है, तबीयत ठीक नहीं है या जो भी, आप टिकट बुक करा लो, किसी और के भाग्य की टिकट होगी वो और चला जाएगा, तुम्हारे पैसे तुमको वापस मिल जाएंगे। वो काम तो तुम नहीं कराओगे कि टिकट मैं बुक कराऊं और मेरी जगह जाए कोई और, कैसा लगेगा। क्योंकि टिकट बुक होती है ना, पता चलता है मेरी टिकट बुक हो गई तो अंदर एक खुशी मिलती है, अपने आप वो बीमारी अपने आप भागने लगती है कि जाना है मुझे, तो वो सब चिंताएं दूर भागने लगती है कि मुझे तो जाना है, कुछ भी हो जाए मेरी तो टिकट है, सारे काम निपटाने हैं मुझे इस तारीख से पहले पहले, क्योंकि मुझे तो ट्रेन पकड़नी है। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं फिर ये भक्त क्या करते हैं, इनकी स्मृति में बाबा कहता है संस्कारों में देवताओं की अनेक प्राप्तियों के संस्कार ये अनुभव करती। तो जब ऐसे जाते हैं ना, कहते हैं बाबा ने बुला लिया, ये तो बाबा की ही कमाल थी, मैंने तो सोचा ही नहीं था, ये बहन ने बोल बोल के मेरी टिकट कराई, नहीं तो मैं आना ही नहीं चाह रही। करते हैं ना ऐसे, फिर जो ले जाता है ना उसको कहते हैं जी बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा किया आप मुझे यहाँ ले आए, मैं तो ये स्वर्ग देखने से ही वंचित रह जाती। हाँ, तो बाबा कहते इस कारण प्रैक्टिकल रूप में भी सतयुगी सृष्टि में ना आते हुए भी द्वापर से सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति इमर्ज हो जाती है और गायन पूजन करते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्त भले ही वो देवता तो नहीं बनते, देवताई कुल में तो जन्म नहीं ले पाते, लेकिन बाबा कहता है देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति उनको इमर्ज हो जाती है कि हमें तो भगवान मिल गया, ये छोटी खुशी होती है क्या, भगवान ने मुझे दर्शन दिए, भगवान मेरे सपने में आया, क्या कहते हो, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, ये भक्तों को बड़ी खुशी होती है। ये शाम आता ही रात में है दही खाने, जबकि डॉक्टर कहते हैं रात को दही नहीं खानी। ये कौन सी रात है, बाबा कहते हैं बच्चे ये यही रात है जब दुनिया अज्ञान की नींद में, विकारों की नींद में सोई पड़ी है। इस समय बाबा कहता है जो शाम पतित आत्माएं है ना, वो ज्ञान का मक्खन खा रही हैं, ये दहिया पी रही हैं इस समय और गोरी बन रही हैं। छोटे बच्चों को हम दही से नहलाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को दही से रगड़ रगड़ के नहलाते। बाबा कहते हैं मैं आत्मा का स्नान करा रहा हूँ ज्ञान के मक्खन से। हम्म, तो समझा अपने अंतिम फरिश्ता स्वरूप को। बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम जन्म ये आपका फरिश्ता स्वरूप है, आप हो बाबा कहता है हीरो पाठधारी आत्मा। तो हर समय बाबा कहता है लाइट कैमरा एक्शन, मैं आत्मा लाइट स्वरूप, कैमरा मैं साक्षी आत्मा, और एक्शन बाबा कहता है हर कर्म मेरी श्रीमत पर। तो बाबा कहता है आप ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता आत्मा हो। ओम शांति।